तो आ चुके हैं हम असाइनमेंट नंबर 2 की ओर। तो असाइनमेंट 2 में देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है। तो देखो, इसके अंदर आपको एक स्लाइड के अंदर कुछ शेप्स के अंदर डेटा डिज़ाइन करके दिया हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी स्लाइड का एक लेआउट सेट करना है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट लेना है यहाँ पर आपको। बट इसके अंदर डिफ़ॉल्ट स्लाइड की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ पावर पॉइंट को। ओपन कर लिया मैंने। ओपन करने के बाद ऑलरेडी हमारी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्लाइड ही सिलेक्टेड है, जिसमें हमें ऊपर सबसे टॉप में एक हेडिंग टाइटल जो दे रखा था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से, जिसको यहाँ पर स्क्रीन पर ऊपर हमें टाइप करने के लिए दे रखा है। आपको दिखा भी देता हूँ मैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट आपका ऊपर की तरफ है, ये जो बॉक्स है आपका टाइटल वाला, और इसके नीचे आपको 2 सर्कल और उसके ऊपर 2 टेक्स्ट बॉक्स और भी दे रखे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो आपको सब टाइटल है ना, वो आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज़ कहीं पे भी दे ही नहीं रखा कि आपको कहाँ पे लिखना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसकी बॉर्डर पे सिंगल क्लिक करके आप इसको डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर एक शेडिंग भी दिखा रखी है, जो कि आप यहाँ ऊपर से इस बॉक्स के अंदर पहले क्लिक करना है, देन शेप फिल में जाकर यहाँ से आप एक शेडिंग दे देना। शेडिंग ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, कि जिससे आपकी फ़ॉन्ट की जो क्लैरिटी है वो विजिबल ही ना हो, कि फ़ॉन्ट विजिबल नहीं होगा तो पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा एक कलर शेड देना होता है जो एटलीस्ट विजिबल भी हो सभी को। और यहाँ से हमने एक आउटलाइन भी दे दी, क्योंकि इसके ऊपर आउटलाइन भी थी। और अगर आप चाहते हैं इसकी जो हाइट है वो कम करनी है, वो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब नीचे 2 सर्कल भी क्रिएट करने हैं हमें। तो सर्कल कैसे क्रिएट करेंगे, होम टैब में भी यहाँ पर देखो पीपीटी के अंदर आपको शेप बनाने के लिए होम टैब के अंदर भी ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको शेप बनानी है तो इंसर्ट में से जाकर ही शेप लेनी है, तो आप सेम फीचर आपको होम के अंदर डायरेक्ट भी यहाँ से मिलने वाला है। तो इसके अंदर यहाँ पर आप डायरेक्ट इसमें से एक ओवल की शेप लेकर, अब आप अगर सीधा डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे तो एक प्रॉपर सर्कल नहीं आएगा। आप जब भी एक प्रॉपर सर्कल क्रिएट करना चाह रहे हैं अगर, तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक शिफ्ट के साथ में सर्कल को ड्रॉ किया, अब इसके अंदर भी जो कलर शेड है वो कुछ इसी तरह की ग्रे टाइप में देनी है, और आउटलाइन भी। तो यहाँ से अभी हमने रिसेंटली ऊपर दिया था तो यहाँ पे कलर सेलेक्टेड दिखा रहा है आइकन में, तो हमने डायरेक्ट इसके आइकन पे क्लिक करा, ना कि ऑप्शन पे जाके हमने कलर को दोबारा से रीसेलेक्ट किया। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऊपर आ जाना है सबसे टॉप में फॉर्मेट बार में। इसमें अभी मैं देखो बाहर क्लिक कर रहा हूँ, सिंगल क्लिक अपनी स्लाइड के ऊपर, तो ऊपर के सभी टूल यहाँ पर गायब हो चुके हैं। तो फिर से मैं जैसे ही अगर इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि चेक करना है मुझे कि इस सर्कल का साइज़ कितने बाय कितने सेंटीमीटर या इंचेस में दिखा रहा है, तो आप इसको राउंड फिगर में करने के लिए जब आप शेप को ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो एक टूल बार आती है ऊपर सबसे टॉप में, ड्राइंग टूल बार के नाम से, यहाँ से आप इसका साइज़ भी अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो कि कितना दे रखा है। मान लो अगर साइज़ भी गिवन हो तो आप इसके अंदर यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, फिर कितने बाय कितने का आपको सर्कल बनाना है। हमने यहाँ पर अभी जो सर्कल क्रिएट किया वो 10 बाय 10 सेंटीमीटर का अप्लाई कर दिया। अब इतना होते ही अब इसके अंदर आपको 3-3 पॉइंट भी लिखने के लिए दे दिए गए हैं, जिसमें आपको बुलेटेड फॉर्म में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं कि जिसमें आपको एक्सेल, वर्ड और पीपीटी लिखना है, विद एक स्क्वायर शेप में एक बुलेट भी है। तो हमने सर्कल को पहले सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से ऊपर से आप बुलेट ऑप्शन पे जाके यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं होलो स्क्वायर बुलेट। जिसके बाद जैसे ही हमने क्लिक करा ना, अब इसके अंदर हम टाइप कर देते हैं MS एक्सेल, एंटर किया, उसके बाद फिर आता है हमारा MS वर्ड। तो इस चीज़ के अंदर देख लेना कि बीच में हाइफन है या स्पेस है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि मिस्टेक नहीं करनी है आपने टाइपिंग की। और इसके अंदर पावर पॉइंट, तो देखो मैंने ये तीनों पॉइंट जैसे लिखे ना, ये आपको वाइट कलर में नज़र आ रहे होंगे। मैंने सेलेक्ट ऑल की कमांड दी यहाँ पर, Ctrl+A। उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको अलाइनमेंट लेफ़्ट कर दी, क्योंकि उसमें असाइनमेंट में हमें देखो सारे पॉइंट्स लेफ़्ट से इक्वल दिखा रखे हैं, तो लेफ़्ट दिखा रखे हैं नाम, तो उसके लिए हमने यहाँ पर अलाइनमेंट सेट कर दी। और साथ ही उसके बाद अब पॉइंट को अगर हम नोटिस करें, इसमें अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि अप्लाई द फॉन्ट साइज 48 पॉइंट एंड फॉन्ट नेम फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये कंटेंट जो आपने डिज़ाइन किया
अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका नाम टाइम्स रोमन रखना है, तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही आप इसमें सिंगल क्लिक करते हैं, मैंने टाइम्स रोमन लिख के एंटर कर दिया। करने के बाद यहाँ पर जो आपको फ़ॉन्ट का साइज़ 48 बोला हुआ है, आप इसको 40 ही कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 48 करता हूँ तो आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होगा, तो इंक्रीज़ होगा तो देखो आपका टेक्स्ट भी नीचे जाएगा, या हो सकता है कि बॉक्स छोटा होने के कारण आपका फ़ॉन्ट का साइज़ शायद ना भी इंक्रीज़ हो। तो देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने वापस इसको 40 ही साइज़ छोड़ दिया, तो आप इसको भी इसके अंदर करेक्शन कर लेना, 40 कर लेना। उसके बाद आता है इंसर्ट फुटर एंड चेंज द फ़ॉन्ट साइज़ 14 एंड मेक इट टेक्स्ट बोल्ड। अब आपको फुटर मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको टाइप करना सिखाया था, तो सेम आपको वैसे ही कर लेना है। और उसके अलावा अप्लाई द शेडो इफेक्ट टू द टाइटल। अब देखो आपको यहाँ पर टाइटल बॉक्स को ना एक शेडो देने के लिए बोला है, तो आप अपने टेक्स्ट को या तो कुछ इस तरीके से आप क्लिक दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जो बॉर्डर है आप उस पर सिंगल क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बाहरी स्क्रीन पर शेडो के नाम से, सीधा आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि इसके ऊपर हल्की सी एक शेडो इफेक्ट आ जाएगी। उसके बाद आता है चेंज द स्पेसिंग बिटवीन करेक्टर 3 पॉइंट्स इनटू टाइटल बॉक्स। तो यहाँ पर आपका जो ये करेक्टर स्पेसिंग है ना, वो आपने कितना करना है 3 पॉइंट का इनटू द टाइटल बॉक्स। तो टाइटल बॉक्स कौन सा है इसके अंदर, ऊपर वाला बॉक्स। अब इसमें आपको 3 पॉइंट का करेक्टर स्पेसिंग देना है, तो शेडो के साथ में ही आपको यहाँ पर दे रखा है, इसके अंदर करेक्टर स्पेसिंग के ही नाम से ऑप्शन है, जिसमें आपको मोर स्पेसिंग का यूज़ करके यहाँ से क्लिक करने पर आपने इसके अंदर जो वैल्यू है वो 3 लिखनी है। तो ओके करते ही यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दे रखा है, एक्सपेंड का मतलब इंक्रीज़ करना और कंडेंस का मतलब टाइट कर देना, कम कर देना। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद बॉक्स का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर स्पेस को इंक्रीज़ किया है, ताकि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा प्रॉपरली दिख जाए उसके कंपेटिबल। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस है वो थोड़े से चेंजेस करने थे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स सेट हो चुका है कंप्लीट तरीके से। उसके बाद आता है चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट एंड फॉन्ट साइज 24 टू दी बुलेटेड लिस्ट। अब यहाँ पर आपने जो बुलेट लिस्ट क्रिएट की है, आपने उसमें क्या करना है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट को लेफ़्ट करना है, और जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो आपने यहाँ से 24 कर देना है। तो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ 24 कर दिया, लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दी, ऑलरेडी पहले ही हमने फ़ॉन्ट का कलर भी यहाँ पर ब्लैक कर दिया है। अब हमें एक और सेम सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पर, जिसमें आपको बस सब्जेक्ट के नाम चेंज करने हैं। तो हमने क्या करा, इस शेप को कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में जैसे ही मूव करा, यहाँ पर देखो आपकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या करा, अब सेम सर्कल हमें राइट में भी बनाना है, जिसमें हमें सेम साइज़, सेम शेडिंग, सेम कलर, सेम फॉर्मेटिंग में चाहिए हर चीज़। और उसके लिए अब आप इसको अगर कंट्रोल C से कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर आप इसको साइड पे रखते हैं, तो आपको बॉक्स ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। तो आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में ड्रैग करते हैं, कंट्रोल से आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, शिफ्ट से बिल्कुल सीधा आप मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। और इसके बाद आप सेकंड बॉक्स में सेलेक्ट ऑल करके सिंगल क्लिक करना है पहले आपको यहाँ पर कहीं पे भी, देन फिर सेलेक्ट ऑल कमांड देके आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स के नाम दे सकते हैं कि जो भी आपको उसमें दे रखे हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको सबसे टॉप में यहाँ पर 2 टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके CPT और टाइपिंग भी लिखना है। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट मेन्यू में आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के नाम से ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है सबसे ऊपर CPT, और फ़ॉन्ट का साइज़ आपको उसके अंदर 32 दे रखा है, तो आप यहाँ से 32 कर देना। और हमने इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा इसके सेंटर में रख दिया बिल्कुल। सेट करने के बाद अब एक बॉक्स देखो राइट साइड में भी लेकर जाना है सेम साइज़ के अंदर, तो आप इस बॉक्स को भी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में जैसे ही मूव करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप इसमें लिख सकते हैं जो भी आपको कंटेंट इसमें ऐड करना है ऐड कर देंगे। और हमने इसका थोड़ा सा साइज़ भी विड्थ वाइज बढ़ा दिया है यहाँ पर। तो इतना हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है सेट द ट्रांजिशन इफेक्ट पुश एंड कवर ऑन दी स्लाइड। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको पुश एंड कवर के नाम से ट्रांजिशन इफेक्ट दिया ना,
ये 2007 वर्जन के अकॉर्डिंग दिया है। अब आपको हो सकता है कि 2010 के अंदर पुश एंड कवर के नाम से ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट ना ही मिले, हो सकता है कि आपको पुश का अलग मिल जाए, कवर का अलग मिल जाए, तो ये वर्ज़न का डिफरेंस में आ सकता है। तो वहाँ पर आपको जो पॉइंट मिलेगा ना उसी वर्ज़न के हिसाब से ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने यहाँ पे पुश एंड कवर दिया और आपका कोई और वर्ज़न है जिसमें आपको दोनों चीज़ें अलग अलग देखने को मिल रही हैं और मैंने यहाँ पर इकट्ठा बोला है। तो इसका मतलब ये पॉइंट कंप्लीट एक ही है, जिसके लिए आपको यहाँ पे एनिमेशन टैब के अंदर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट नए वर्जन में काम कर रहे हैं तो आपको एनिमेशन में नहीं जाना, यहाँ पर आपको एक और अलग से टैब देखने को मिलेगी स्क्रीन पर ही ट्रांजिशन के नाम से। तो आपको उस ऑप्शन में जाकर मिलेंगे, जबकि इसमें एनिमेशन के अंदर ही नीचे लिख भी रखा है यहाँ पे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। तो इसमें से आपको नीचे से ना या कॉर्नर से मोर बटन पे जाके देखो, इसमें तो दे रखा है पुश एंड कवर, एक कैटेगरी का नेम है। तो हो सकता है कि उसके किसी ट्रांजिशन इफेक्ट का नाम भी आपको ऐसा देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर अभी तक तो जितनी बार भी एग्ज़ाम में ट्रांजिशन का फीचर आया उसमें आपको एक इफेक्ट का नेम नहीं, यहाँ पर आपको जैसे कैटेगरी वाइज मेंशन करता है कि आपको कौन सा देना है। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो क्लिक किया, सीधा ही अप्लाई हो गया। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि क्या क्या रखा है कि नाउ इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ बोथ सर्कल एंड अप्लाई फॉन्ट साइज 32 पॉइंट, जो कि हमने पहले ही क्रिएट कर लिया है। एंड आफ्टर दैट टेक ए प्रिंट ऑफ योर स्लाइड एज पर डिज़ाइन। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपने डिज़ाइन को प्रिंट आउट भी करना है बनाने के बाद, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अभी एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके अंदर आप देख लेना कि प्रिंटिंग इसके अंदर कैसे कैसे आपने करनी है। तो उस फाइल के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि प्रिंटिंग का जो पार्ट है, तो इसका जो 10 नंबर पॉइंट है मैं उसी के अंदर ही डिस्कस करूँगा कि क्या करना है। और इसके अलावा आपको ये जो स्लाइड है वो एक सिंगल A4 पेपर के ऊपर प्रिंट करना है और प्रिंट निकालने के बाद आपको उसके ऊपर अपना नाम, अपना सिग्नेचर भी प्रिंट आउट पे हार्ड कॉपी के ऊपर लिखना है, यानी कि उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो नेक्स्ट